सारिका की ब्यूटी को देख के और भी चिढ़ जाती है। कहती तुम्हें इस ऑफिस में आए जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुम मैम के केबिन तक पहुंच गई, मैम का नाम ले रही हो। फिर सारिका उसकी बात, एक्सक्यूज मी रूही सक्सेना, आप चाहें जिसका भी एक्स हो। व्हाट? सक्सेना, माय सरनेम सक्सेना। सारिका कहती व्हाटएवर, मुझे अवंतिका से मिलना है, सो प्लीज़ साइड। सारिका रूही को साइड करती है, फिर कैबिन में जाने लगती है। तभी रूही उसका हाथ पकड़ती है। Who the hell are you? सारिका अपना हाथ छुड़ाती है और उसके ही हाथ को घुमा के पीछे से मोड़ देती है। तुम्हारी, उसे दीवार से लगाती है। मैं इस कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ, मुझे मिस अवंतिका से मिलना है। तो रूही भी गुस्से में आ जाती है, वो भी अपना हाथ छुड़ाती है और सारिका की तरफ देखती, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। सारिका नाम में सर हिलाती है। तुम इस कंपनी की 2 कौड़ी की एम्प्लॉय होके मैम का नाम तो ऐसे ले रही हो जैसे वो तुम्हारी छोटी बहन हो। बहन होगी तेरी, वो तो मेरी नेवर है। तो ये शॉक्ड हो जाती, व्हाट व्हाट नॉनसेंस। सारिका कहती यस, यही सच है। अपॉइंटमेंट लेटर, मुझे मुझे अवंतिका से मिलना है जो इस कंपनी में मैनेजर है और मेरी पेन गेस्ट है। तो रूही कहती व्हाट टॉक अबाउट यू। सारिका कहती यही सच है। तो रूही कहती आई कांट बिलीव यू, कांट ट्रस्ट यू। सारिका गेट लुक एट दिस, और सारिका उस फाइल को ओपन करती है, रूही की तरफ दिखाती है जिसमें रूही पढ़ती है। रूही सारिका की तरफ देखती है, कहती ये क्या है। सारिका कहती क्यों, आप पढ़ी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हैं, आपको इतना भी पढ़ना नहीं आता। ये उसी घर के पेपर हैं जहाँ अवंतिका मेरे साथ रहती हैं। अब वो घर मेरी माँ के नाम पे है, यानी मेरा है, तो वो मेरी हुई ना, नेवर। और मुझे अवंतिका से मिलना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नहीं। मुझे अवंतिका जी से मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए। सो इसके मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। जी अभी रूही सारिका से बहुत चिढ़ जाती है। सारिका बार बार अवंतिका से मिलने के लिए कह रही थी। वो दिल में सोचती, मैं इतने दिन से उन्हें इतना लाइक करती हूँ, उनका पसंद करती हूँ, मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई उनका नाम लेने की। और ये लड़की की हिम्मत तो देखो, उन्हीं के ऑफिस में आके उन्हीं के कैबिन के बाहर खड़े होकर उन्हीं का नाम ले रही है। मिलने को तो ऐसे कह रही है जैसे उनकी तो उसकी लंगोटिया यार हो, उसके साथ उनके साथ खेली हूँ। नहीं, मैं इसे मिलने नहीं दे सकती, मेरी है सिर्फ मैं। ये झूठ बोल रही है, इस प्रॉपर्टी के पेपर भी झूठ है, इस लड़की की तरह है। इस लड़की को दूंगी, मैम के करीब भी नहीं होने दूंगी। यहाँ रूही भी दिल ही दिल में अवंतिका को पसंद करती थी, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी अवंतिका के सामने जाने की। वो अवंतिका के गुस्से से डरती बहुत थी। वो अवंतिका के गुस्से से को बहुत अच्छे से जानती थी, उसके गुस्से से बहुत डरती थी। अभी सारिका कहती अब मैं जाऊँ। अभी वो फिर रोकती है, नहीं मैम, मैम यहाँ नहीं है। सारिका कहती कहाँ गई है। तभी रूही गुस्से से कहती मुझे क्या पता, उनकी और भी कंपनियाँ हैं, और भी बिजनेस हैं, कहीं होगी। सारिका कहती क्या कंपनियाँ, बिजनेस। अच्छा जोक था, बट मुझे हंसी नहीं आई। वो खुद इस कंपनी में मैनेजर है और उनकी कंपनियां हैं। अवंतिका से मिलना है, इस कंपनी के सीईओ से नहीं। जाओ तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। वही रूही सारिका को देखती है, उसकी नीड तो तुम्हें है, दिमाग तो तुम्हारा हिल गया है। तुम जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। मैं भी मैम की बात कर रही हूँ, मैम यहाँ नहीं है। हम दोनों में आर्ग्यू होने लगते, वहाँ पे अमित आ जाता है। मिस ये ऑफिस है, कोई मच्छी बाजार नहीं, आप दोनों क्यों लड़ रही हैं। वही अमित को देखती है, गुड मॉर्निंग सर, देखिए ना ये लड़की मेरे मना करने पर भी ये लड़की मैम के कैबिन में जाने की जिद कर रही है, मैम से मिलने की जिद कर रही है, प्लीज़। तो अमित कहता है तुम जाओ मैं देखता हूँ। और अमित सारिका की तरफ देखता है, मैं सारिका मीट माई कैबिन।
और अमित अपने कैबिन में चला जाता है। सारिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। अमित सारिका की तरफ देखता, सारिका आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो हमारी दूसरी कंपनी में होना चाहिए था, आपका ट्रांसफ़र हो गया है इस कंपनी से। सारिका कहती आई नो सर, बट वाई? जब मुझे इस कंपनी में जॉब दी गई थी तो मेरा उस कंपनी में क्यों किया आपने? जब मैं आपका सारा शेड्यूल अवंतिका को रिपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, फिर क्यों? वाई सर, वाई सर? मैम के कहने पर? आई नो आपने ये सब मैम के कहने पर किया। और ये मैम है कौन? मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। सारिका जाने लगती है। तभी अमित कहते नो 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 नो, तो तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो। क्यों सर? क्यों क्या? क्योंकि वो कैबिन में है ही नहीं। ओके आई एम वेटिंग। अमित कहते व्हाट व्हाई? सर मेरे जब तक मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे मैम से मिलना है, मुझे जानना है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा ट्रांसफ़र उस कंपनी में किया, कौन है ये मैम? मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। अमित कहता लेकिन क्यों यार? अमित दिल ही दिल में सोचता अब क्या करूँ, तो मैं फंस गया, क्या करूँ? तो ये सारिका कहती आपने कुछ कहा सर? नहीं, वो मैम ने नहीं, आपका ट्रांसफ़र मैम ने नहीं किया। तो सारिका कहती फिर किसने किया है? तभी अमित कहता वो दीदी ने किया है। क्या कहती है व्हाट? दी? अमित कहता आई मीन मैंने किया? मैं किसके कहने पे करूँगा? इस कंपनी का मैं CEO, मैंने किया है? नो सर आई नो आपने ये मिस अवंतिका के कहने पे किया है, मुझे उन्हीं से बात करनी है। सारिका इतना करके कैबिन से बाहर निकल जाती। अमित कहते मिस सारिका सुनिए तो प्लीज़। सारिका कैबिन से बाहर चली जाती है। अमित अपना सर पकड़ लेता है। तभी वो सारिका के पीछे दौड़ता है। इधर अवंतिका। तभी ऑफिस में एंट्री होती है अवंतिका की, जो कि एकदम ऑफिस के सूट बूट में थी और आंखों पे गॉगल लगा हुआ था। उसके एक हाथ में वॉच थी, में एक्सपेंसिव वॉच। फ़ोन पे बात करती हुई ऑफिस में एंटर होती है। अवंतिका की ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव था, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी अवंतिका पे अपना दिल हार जाए। अवंतिका ने खुद को अच्छे से मेंटेन कर रखा था। इधर अमित अपना सर पकड़े बैठा था। वो अपनी बॉस देखता है तो ओ शिट, टी का आने का टाइम हो गया। अमित अपना फ़ोन लेता है, सारी अवंतिका को कॉल करता है। अवंतिका का फ़ोन एंगेज जा रहा था। अब मैं क्या करूँ? अमित जल्दी से बाहर आता है और इधर सारिका अपनी डेस्क पे बैठी हुई बहुत खुद से ही बातें कर रही थी गुस्से में। और तो मैं इन मैम से मिल के ही जाऊँगी। और मिस अवंतिका खुद को समझना नहीं, ये अपना घर मेरी माँ के नाम पे क्यों किया, क्यों? आज तो इन्हें बताना ही पड़ेगा। वो 2 दिन घर क्यों नहीं आई, कहाँ रही, मुझे सब जानना है। बस एक बार मैं मैम से मिल लूँ, फिर मिस अवंतिका से मिलती हूँ। अमित कैबिन के बाहर आता है। उसकी नज़र जाती है अवंतिका पे, जो ऑफिस में एंटर हो चुकी थी और वो किसी से फ़ोन पे बात करती हुई आ रही थी। अवंतिका के ऑफिस में एंटर करते ही ऑफिस में जो अभी तक चहल पहल हो रही थी वो सब सन्नाटा सा पसर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस में कोई है ही नहीं, चारों तरफ खामोशी थी। अवंतिका उधर से आ रही थी। अमित कहता अब मैं क्या करूं? मैं दीदी को कैसे रोकूं? दी अमित बहुत ही इशारे करता है अवंतिका के, लेकिन अवंतिका वो फ़ोन पे बिजी थी। वो एक बार भी अमित को नहीं देखती है। इधर अमित कहता है दी तो नहीं सुन रही, मुझे सारी भाभी को ही माइंड डाइवर्ट करना होगा। भाभी ने अगर दी को देख लिया तो आज दी की लग गई। अमित कुछ कर, क्या करूँ? अमित को सोचने लगता है। वो तुरंत सारिका के डेस्क पे जाता है। मिस सारिका आप अभी तक यहीं है, आप गई क्यों नहीं? सारिका कहती सर मैं नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और अमित पूरी कोशिश कर रहा था सारिका अवंतिका को ना देख पाए। तभी असिस्टेंट था, वो उसके पीछे पीछे उसका लैपटॉप और भी सामान लेके आ रहा था। तभी अब अवंतिका की नज़र सारिका पे जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है और वो क्या कर रही है? इसे तो मैंने दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया था, अब मैं क्या करूँ?
कहाँ छुपूँ? ये मुझे देख लेगी, क्या होगा भगवान जी? मैं कहाँ छुपूँ? ओ गॉड, ये लड़की भी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। खुद कहती है मुझे फेस नहीं देखना, और अब खुद खुद मेरी ही कंपनी में हो गए, मेरे ही केबिन के बाहर खड़ी है। दी आ गई। सारिका भी पलट के देखने वाली थी, तभी वह अवंतिका वहीं पर डेस्क होती है, उसके नीचे छुप जाती है। ये अमित, अमित ना, तुझे तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मुझे मरवा देगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ? और वहीं पे डेस्क के नीचे छुप जाती है। क्या करूँ, मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब यही यहाँ मेरे ऑफिस तक पहुँच गई, क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? अवंतिका को याद आता, मैं क्यों छुप रही हूँ? मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। अब यही मेरे ऑफिस आई है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो इसका ट्रांसफ़र तक दूसरी कंपनी में कर दिया था। मुझे क्या छुपने की ज़रूरत है? अवंतिका ऐसा कर सोच के बाहर आती है, तभी वो अपने कपड़ों को देखती है। नहीं, सिट सिट सिट, इन कपड़ों में अगर इसके सामने गई तो इसके जो सिक्स सेंस के घोड़े हैं वो दौड़ने लगेंगे। हाँ, चारों क्वेश्चन इसके आंसर कौन देगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। क्या करूँ क्या करूँ? तभी अवंतिका अपना कोट उतारती है, और वो जो उसका असिस्टेंट है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो अवंतिका को ऐसे देखता है, वो शॉक्ड होता है कि ये मैम को क्या हुआ, ये मैम कर क्या रही है? तभी वो अपना अवंतिका जल्दी से साइड में जाती है, और उसे वो जो उसका असिस्टेंट था उसे उसके कपड़े यानी कि उसका कोट लेती है, कहती ये मुझे दो, और वो जल्दी से उसका कोट लेके वेयर करती है और अपना कोट उसे देती है। अरे वो बेचारा, वो तो बस शॉक्ड ही था, ये सब चल क्या रहा है उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। इधर अवंतिका वो वहाँ पे आ जाती है। अवंतिका अमित के पास आती है। गुड मॉर्निंग सर, एवरीथिंग इज़ ओके? तो अमित कहता है यस ऑफ कोर्स फाइन। नो, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, आई एम टॉक टू यू, सारिका कहती है। सारिका अवंतिका को देखती है, ये अवंतिका सारिका की तरफ एक बार भी नहीं देखती। अमित अपनी दीदी यानी अवंतिका की तरफ देखते, और वो आंखों में इशारा करते, वाह दीदी, इतनी जल्दी कपड़े चेंज हो गए, वाह। वो सिर्फ रूही की तरफ देखती है, रूही की तरफ देखती है, मिट माई केबिन, ऐसा कह के वो अपने केबिन के अंदर चली जाती है। रूही भी उसके पीछे पीछे आती है। सारिका देखती है, हाँ ये मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे। सारिका को आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया, इसकी इतनी हिम्मत, ये पाकड़ पिल्ली मुझे इग्नोर करेगी, अभी से बताती हूँ। ऐसे करके वो बिना नॉक किए ही कैबिन में ही आ जाती है। इधर अवंतिका रूही से कुछ डिस्कस कर रही थी, अभी वो फाइल लेके जाती है, टेबल पे फेंकती है। ये सब क्या है? ये ये क्या है? खुद को तुम समझती क्या हो? अवंतिका बिना सारिका की तरफ देखे ही उन फाइलों को पकड़ती है। अभी वहाँ कैबिन का डोर नॉक होता है, फाइल अंदर आती है। कैबिन का डोर नॉक होता है तो अवंतिका कहती कम इन, तो वहाँ पे पायल आ जाती है, और साथ में अमित भी था। पायल अवंतिका को पेपर देती, मैम ये उन कैंडिडेटों की लिस्ट है जो आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और पायल सभी कैंडिडेट का नाम लेती है, जिसमें 5 कैंडिडेट थे जो अवंतिका के साथ काम करने वाले थे। तभी पायल कहती है विद रूही, रूही भी आपके साथ आते इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। ये सुन के रूही की तो जैसे निकल पड़ी थी, वो तो बहुत खुश हो जाती है। उसे क्या ही चाहिए था, वो तो बहुत दिल ही दिल में खुश होती है। यस यस, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, मुझे मुझे बस यही चाहिए था। और इधर सारिका उस लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो वो पायल की तरफ देखती है, एक्सक्यूज़ मी, इस लिस्ट में मेरा नाम तो है ही नहीं। आप अमित सर के साथ मिस्टर ओबेरॉय के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, आई एम श्योर आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपको सेंड कर दूंगी। तो सारिका पायल को देखती है, ओह रियली, तो मैं ही क्यों, रूही क्यों नहीं?
रोई भी तो अमित सर के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है। तो रोई उसे खा जाने वाली नज़रों से सारिका को देखती है। तो रोई गुस्से से कहती, आपने सुना नहीं, मैम ने कहा ना आप अमित सर के साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगी और मैं मैम के साथ करूँगी, है ना मैम। तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है तो अवंतिका भी सारिका से कहती है, क्योंकि आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही हैं। हाँ, सारिका अवंतिका को देखती है, ये आपसे किसने कहा, क्योंकि आप अमित सर के साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। अभी सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, ये आपसे किसने कहा। सारिका अमित की तरफ देखती है, सर आपने ही बोला था। और मैं मिस अवंतिका के साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगी तो मेरी 2 महीने की सैलरी कट होगी। अब मैं काम करने के लिए रेडी हूँ और मुझे अपनी सैलरी नहीं कटवानी। सो अवंतिका कहती, लेकिन नो, आई एम नॉट रेडी, सॉरी, अब आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगी, आप अमित सर के साथ करिए ना, के साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। इतना कह के अवंतिका अपने कैबिन से बाहर चली जाती है। यह सारिका गुस्से से अवंतिका को देखती है और वो उसके पीछे कुछ कहने के लिए आती है, लेकिन अवंतिका एक बार भी सारिका की तरफ नहीं देखती। इधर अमित के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपने बालों में खुजली करने लगता है, एक फिंगर से जैसे खुजलाते हैं। ये चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है, पहले दीदी ठीक नहीं रहा, सडनली दीदी को क्या हो गया, पहले तो ये कहाँ भाभी के साथ, आई मीन मिस सारिका के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती थी, मुझसे खुद काजी से कहा था, और अब यही मना कर रही है। ये उन्हें प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने देना चाहती, क्यों, यही चाहती थी सारिका इनके करीब में रहे, और अब ये उन्हें खुद से दूर कर रही है, उनका खुद से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र भी कर दिया। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया दीदी को, ये ऐसा क्यों कर रही है 2 दिन से। अवंती इधर हमें सोचने लगता है और उधर अवंतिका अपने कैबिन से बाहर निकल जाती है। रूही भी उसके पीछे पीछे जाती है। क्या करूं, ये जो चाहती थी वो मैंने किया ना, क्यों, क्या चाहती हो इस सारिका, आप बताती क्यों नहीं। से अवंतिका अपनी मुट्ठी कंच लेती है। इधर सारिका अमित की तरफ गुस्से से देखती है। अमित कहते, देखिए मिस सारिका, आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। सारिका कहती, सर सॉरी सर, मैं आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ अवंतिका मिस के साथ ही प्रोजेक्ट पे काम करूँगी, सॉरी सर। अमित कहते, वट, दी ने तो आपको मना कर दिया है। तभी सारिका कहती, दी, तभी अमित कहता, आई मीन मिस अवंतिका जी ने, आप कैंडिडेट कंप्लीट हो गए हैं, मिस अवंतिका के कैंडिडेट कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए, अब आपको मेरे साथ ही प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। इस सारिका अमित के पास जाती है, सर आपने सुना ना, मैं मिस अवंतिका के साथ प्रोजेक्ट पे काम करूँगी एंड ये आप मिस अवंतिका को बताएंगे। आफ्टर ऑल आप इस कंपनी के सीईओ हैं, ये डिसाइड आप करेंगे कौन किसके साथ काम करेगा, मिस अवंतिका नहीं, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा पुलिस को यहाँ बुलाने में। अमित कहता है, मैं करता हूँ ना, मैं मिस सारिका, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन, मैं कुछ करता हूँ। अवंतिका को कहता हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगा। आप रिलैक्स हो जाइए, बैठिए ना, बैठिए सारिका जी। सारिका सारिका अमित की तरफ देखती, ओके सर, फाइन, मैं अपनी डेस्क पे जाती हूँ। अमित कहता, हाँ यू कैन गो नाउ, यस यस। हाँ, मैं तो वहीं चेयर पे बैठ जाता है। कहते, क्या दीदी कहाँ फंसा दिया, अरे ये भाभी बात बात पे धमकी देने लगती है कि ये यार भाभी है या गुंडी, कहाँ फंसा दिया,
आप हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मेरे एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। आपकी बात नहीं मानी तो सीईओ की पोस्ट से जाऊंगा। भाभी की बात नहीं मानी तो पुलिस स्टेशन जाना होगा, हवालात जाना होगा। हवालात में रात गुजारनी, नहीं 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 वो नहीं नहीं नहीं, ये सीईओ की पोस्ट जाए तो जाए, लेकिन इज्जत 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 का कचरा नहीं होना चाहिए। मुझे आई थिंक मुझे भाभी की बात माननी चाहिए। हाँ, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, पता है इस कंपनी का सीईओ बन के मज़े करूँगा, ऑर्डर दूंगा, कैबिन में बैठ के मज़े करूँगा। लेकिन दीदी ने मुझे अच्छा फंसाया है, हवालात में रात गुजारने का अच्छा बंदोबस्त किया है। अमित को सोच, वरना सच में भाभी तुझे जेल भेज देगी। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अब तो दीदी को, भाभी को अपने साथ प्रोजेक्ट पे काम करने ही देना होगा। यस। हर अमित अपना फ़ोन लेता है, अवंतिका को कॉल करता है। इधर अवंतिका की क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो वो ऑफिस से क्लाइंट से मिलने निकलती है। इधर सारिका अपनी डेस्क पे बैठी थी, उसका फ़ोन रिंग होता है। सारिका देखती है, साहिल की कॉल थी। वो कब बात करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ आ जाती है। साहिल वहीं पार्किंग में था। वो सारिका के पास आता है। दी, पैसे का अरेंजमेंट हुआ? तो सारिका कहती, साहिल अभी मैं बात नहीं कर पाई हूँ। तो साहिल कहता, दीदी आप फिर कब करेंगी? कल लास्ट डेट है फीस जमा करने की। तो सारिका कहती, हाँ मैं कुछ करती हूँ। तो साहिल सारिका का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ से अवंतिका अपनी कार से मीटिंग के लिए निकलती है। और वो देखती है साहिल को सारिका का हाथ पकड़ते हुए। वो जब देखती है तो वो साहिल ऐसे हाथ पकड़ा था कि उसे लग रहा था वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये देख के कार रोकती है। वो रोड के दूसरी साइड थी। अवंतिका अपनी कार रोक के वहाँ पे उतर के जाती है। तब तक सारिका ऑफिस में जा चुकी थी। साहिल वहीं पे खड़ा था। साहिल भी जाने लगता है तो अवंतिका साहिल का हाथ पकड़ते हैं। तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? हमने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा था? तो सारिका को देखता है। हु आर यू? वाई आर यू आस्किंग मी? आप हैं कौन? मैं आपको क्यों बताऊं? तो अवंतिका गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेती है। मैंने जितना तुमसे पूछा उतना आंसर दो, वरना मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। पूरी लाइफ तेरी जेल में कटेगी, फिर तू लड़की छेड़ना भूल जाएगा। समझा मजनू की औलाद? ओ हलवा, आप क्या कह रही हैं? वो मेरी दी है, मैं अपनी दीदी को क्यों छेड़ूंगा? अवंतिका कहती, व्हाट? वो आपकी दी है? सारिका आपकी दी है? सारिका ने कभी बताया नहीं तुम्हारे लिए? आप मेरी दीदी को जानती है? हाँ, वो हम दोनों वो भूल गए। अवंतिका साहिल का कॉलर सही करती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, चलो हम कहीं बैठ के बात करते हैं। अब अवंतिका साहिल से बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी। आफ्टर ऑल वो सारिका का भाई था, उसका होने वाला साला। हम दोनों कुल गए। ओह, तो तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम कैबिन में भी जा सकते थे, ऑफिस में जाके बात कर लेते। तो साहिल बताता, मुझे पैसों की नीड है, मुझे अपनी फ़ीस जमा करनी है। तो अवंतिका उससे कहती, चलो आओ हम बैठ के बात करें। और पास ही में रेस्टोरेंट था, वहाँ अवंतिका साहिल के साथ वहाँ जाती है। साहिल उसे सब बताता है। अवंतिका कहती, कितना अमाउंट है? तो साहिल उसे बताता है। तो अवंतिका कहती, डोंट वरी, तुम्हारी फ़ीस जमा हो जाएगी। तो साहिल कहता, सच? आप कर पाएंगी? आप दीदी के बॉस से बात करेंगी? आप दीदी के बॉस से बात करेंगी? तो अवंतिका कहती, यस ऑफ कोर्स, मैं बात करूँगी। अब तुम घर जाओ। साहिल तो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता, थैंक यू दी। साहिल घर चला जाता है। इधर अवंतिका अपनी मीटिंग के लिए जाती है। मीटिंग कर रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अवंतिका देखती है उसमें अमित की कॉल आ रही थी। तो अवंतिका कॉल पिक करती है। दी सॉरी फॉर डिस्टर्ब।
आपको भाभी के साथ ही प्रोजेक्ट पे काम करना ही होगा। व्हाट? यस दीदी, आपको भाभी के साथ प्रोजेक्ट पे काम करना ही होगा और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कह के अमित फ़ोन काट देता है। इधर अवंतिका हलो हिलो करती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना फ़ोन वहीं फ्लोर पर फेंक देती। पता है मिस सारिका, अब चाहती क्या है? अवंतिका बहुत गुस्से में, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बीच में ही अपनी मीटिंग स्किप कर सीधे ऑफिस में आ। सारिका अपनी डेस्क पे बैठी थी। अवंतिका सारिका का हाथ पकड़ती है, उसे अब खींचते हुए अपने कैबिन में ले जाती है और ये सब वहाँ ऑफिस में देख रहे थे और रूही भी देखती है। वो तो बहुत खुश हो जाती है, उसके तो मन में लड्डू फोड़ रहे थे। सारिका को अवंतिका कैबिन में लाती है। आप चाहती क्या है मिस सारिका? क्यों कर रही है ऐसा? सारिका अपना हाथ छुड़ाती है। मैं कर रही हूँ? कर तो आप रही हैं। अवंतिका कहती मैंने क्या किया? सारिका कहती ओह, आपने क्या किया? आपने अपना घर माँ के नाम पे क्यों किया? और आप आई भी नहीं, क्यों? क्योंकि आप चाहती थी मैं आपके सामने ना आऊँ, आपको अपना फेस तक ना दिखाऊँ। आप ही ने तो बोला था, मैंने तो बस अपना प्रॉमिस पूरा किया है। वो घर मैंने माँ के और उन बच्चों के नाम पे किया है। क्यों? वो मेरी माँ है। अवंतिका कहती वो मेरी भी माँ है, मैंने उनको माँ बोला है। मैं रिश्ते बोलने के लिए नहीं बनाती, मुझे रिश्ते निभाना भी आता है। मिस सारिका, आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगी। अवंतिका वहाँ से कह के जाने लगती तो उस घर में नहीं रहूँगी। हाँ, तो मैं भी उस घर में नहीं रहूँगी। पलट के सारिका की तरफ देखती है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैंने तो बस आपसे जो प्रॉमिस किया था उसे कंप्लीट कर रही हूँ। वो घर मुझे नहीं चाहिए। मेरी वो घर मैंने आपको नहीं, माँ को दिया है, उन बच्चों के। वो घर आपकी माँ के लिए, उन बच्चों के लिए। सारिका कहती हाँ, उसमें मेरी माँ, वो बच्चे भी नहीं रहेंगे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आपको नहीं पता मैं बस आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो घर भी तभी लूँगी जब आप मुझे अपने साथ प्रोजेक्ट पे काम करने देंगी। तो अवंतिका गुस्से से आती है, सारिका के बहुत करीब आ जाती, बाहर से लगाती है। क्यों क्यों? अवंतिका सारिका के बहुत नज़दीक आ जाती है, बहुत करीब थी। इन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। सारिका अवंतिका की आंखों में देख रही थी, अवंतिका भी सारिका की आंखों में देख रही थी। अवंतिका की आंखों में बहुत ही गुस्सा था, उसकी गुस्से से आंखें लाल हो गई थी, लेकिन सारिका भी निडर होकर उसकी आंखों में देख रही थी। मैं वो कर तभी लूँगी जब आप मुझे अपने साथ प्रोजेक्ट पे काम करने देंगी। अब इसे आप मेरी शर्त ही समझ लीजिए। सारिका के बहुत नज़दीक आ गई थी। उसके ऑलमोस्ट उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे में समा रही थी। वही अवंतिका पीछे हटती है, कहती फाइन फाइन, अब मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। मेरी भी कुछ कंडीशन है। सारिका कहती आई एक्सेप्टेड। अवंतिका कहती पहले सुन तो लो। सारिका कहती नो, नो नीड। सारिका पायल को बुलाती है और कहती है सारी प्रोजेक्ट की डिटेल बस सारिका को सेंड कर दो। और पायल वो वैसा ही करती है। प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और 2 दिन पूरा निकल जाता है। अब शाम हो जाती है, सभी लोग ऑफिस से अपने घर जा रहे थे। इधर विहान भी सारिका के पास आके मिलता है, तो सारिका उससे मिलती है और विहान और सारिका दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे अमित आ जाता है, तो अमित सारिका से मिलता है। तो सारिका भी अमित से बात कर रही थी। तभी वहाँ सारिका के सामने एक जीप आके रुकती है और उससे कोई उतरता है और वो कोई और नहीं, राघव था। तो अमित कहता है मैं सारिका, मैं आपको छोड़ दूँ? तो सारिका कहती नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊँगी। इधर राघव ये सुन लेता है, तो राघव सारिका के पास आता है। वाह,
क्या बात है, क्या आपने तो बहुत बड़े घराने पे हाथ मारा है, इसलिए आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। तो सारिका उसकी तरफ देखती है और गुस्से भरी नज़रों से देखती है। कहती, मिस्टर राघव, नन ऑफ बिजनेस। तो कहता, चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। तो सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती, मैं खुद से घर जा सकती हूँ, आई हेट यू। ऐसा करके वहाँ से निकल जाती है। इधर राघव स्माइल करता है, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक दूर भागोगी। ऐसा करके अपनी जीप में बैठता है, सीधे सारिका के घर पे आता है। इधर सारिका अपने घर जाती है तो देखती है राघव उसके घर पे पहले से ही बैठा था। ये देख के सारिका को और उसे देख के बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे जाती है, राघव के थप्पड़ मारती है। सारिका की ऐसी हरकत से वहाँ पे सारिका के चाचा चाची सभी शॉक थे, सारिका की माँ भी। तो सारिका की माँ कहती, सारिका तूने पे हाथ क्यों उठाया? तो सारिका कहती, माँ आपको नहीं पता। तभी सारिका की बात करते हुए चाची कहती, अरे राघव ने इसे मुंह जो काला करते हुए देख लिया, तभी तभी इसने उसे थप्पड़ मारा है। दीदी आप ही कैसे बातें कर रही हो? तभी सारिका की माँ उनसे कहती है, आप तो चुप ही रहिए। तभी राघव कहता, आंटी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, ये छोटे घरानों की लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें घुमाते हैं और फिर उनके साथ रंग रंगलियाँ मना के उन्हें छोड़ देते हैं। ये अमीर जातों की फितरत होती ही ऐसी है, और वो लड़का वो तो नंबर 1 का लड़कीबाज है। तभी सारिका की माँ कहती है, राघव मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तभी राघव अपने कंधे झुकाता है, कहता, आंटी मैं तो बस आपको यहाँ आगाह करने आया था, चेताने आया था, कुछ अनहोनी होने से पहले आप सारिका को समझा दीजिए, वरना। तभी साहिल कहता, वरना क्या मेरी दीदी कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी और आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी सारिका के चाचा जी साहिल को गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं, कैसे बात की जाती, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है, जा तू अपनी पढ़ाई कर। तभी साहिल कहता, चाचा जी मुझे अच्छे से पता है किससे कैसे बात करनी है। सारिका चिल्लाती, बस करिए चाचा जी, आप जानते भी इस घटिया इंसान की असलियत क्या है, ये इतना घटिया इंसान है, इसने मेरे साथ क्या किया है। तभी चाचा जी सारिका की तरफ देखते हैं तो सारिका उसे सारी बात बताती है अपनी माँ से, चाचा जी से, जिसे सुनने के बाद सारिका की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। वो भी उसे थप्पड़ मारती है राघव को, और उसे अपने घर से निकाल देती है। राघव मेरे घर से चले जाओ, और साहिल भी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। राघव वहाँ से निकलता है बहुत ही गुस्से में, तो सारिका मैं तुम्हें देख लूँगा, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जी आपने ये अच्छा नहीं किया, क्या पता ये सारिका झूठ बोल रही हो। तो सारिका की माँ उन्हें देखती है, कहती, मुझे मेरी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। कहती, मुझे क्या, मुझे तो बस सारिका की फ़िक्र थी, राघव बहुत अच्छा लड़का था। तो साहिल चाची की तरफ देखता, कहता, चाची जी अब मेरी दीदी की फ़िक्र ना करिए, आप तो अपनी बेटी की फ़िक्र करिए, जो वो देखो आ रही है। और वहीं पे श्रेया आती है, जो कि डोलते हुए आ रही थी और वो नशे में धुत थी, जिसे देख के साहिल टोट मार काटते हुए कहता, वो तो अच्छे से दिख रहा है कौन कितना अच्छा है। ये देख के चाचा जी और भी उसे गुस्से से भरी नज़रों से देखते हैं। फ्रेंड आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं, देखते हैं आगे में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा। ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा।
तो प्लीज़ फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए और स्टोरी को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दीजिए अपना, और अपने अपनों को भी प्यार देते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और बस थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।